अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। मामला अभी भी जूं का तू है क्योंकि समझ नहीं आ रही है कि आया असेंबलीज जो पीटीआई ने कहा है कि हम असेंबलीज को छोड़ देंगे, वो असेंबलीज डिसॉल्व होनी है या उनमें से मैस रेजिग्नेशंस आने हैं, ये मामला अभी भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में हुकूमत वक्त की तरफ से भी उनकी स्ट्रैटेजी भी समझ नहीं आ रही है। ऐसा मालूम होता है, कल भी परसों भी हमने एट लेंथ इनके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं, चूंकि ओवर द लास्ट वीकेंड खान साहब ने ये नया ऐलान किया है, नई हिकमत अमली बताई है कि वो क्या करने जा रहे हैं अपनी तरफ से आम इंतखाबात फोर्स करने के लिए। लेकिन नाजरीन, इस मामले पर अभी भी ये कहना हम सेफली ठीक होगा कि हुकूमत वक्त हो या पीटीआई हो, अपोजिशन हो, दोनों ने अपने जो कार्ड्स हैं या जो अपने पत्ते हैं वो अपने दिल से बहुत करीब लगा कर रखे हैं। ऐसे में आईने पाकिस्तान में क्या क्या गुंजाइश है, गवर्नर राज, गवर्नर रूल किस हद तक नाफिज हो सकता है, किन सूरत हाल में जो सियासी जोड़ तोड़ है वो भी दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि नून लीग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं पीपल्स पार्टी की कोalition के साथ कि वो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे और गवर्नर पंजाब एक्चुअली उनको कहेंगे कि अपने आप वोट्स दिखाएं और अपने वोट्स पूरे करें। लेकिन नाज़रीन, पीटीआई की तरफ से ये बात सुनने में आती है कि ऐसी कोई मांग सदर पाकिस्तान भी कर सकते हैं वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ से। पूरा मामला खासा दिलचस्प है और इस वजह से भी मजीद दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट या फौज के हवाले से भी बड़े पोल्स अपार्ट नैरेटिव्स मौजूद हैं। अब इसमें इजाफा यह हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अब बड़े दिनों बाद मुबारकबाद दी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जॉइंट चीफ को, और ये जो एक चेंज ऑफ कमांड की कल जो सेरेमनी हुई है उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर, क्योंकि तमाम अवाम बहुत मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे कि खान साहब ने मुबारकबाद में भला इतनी देर क्यों कर दी। खान साहब ने मुबारकबाद तो दी लेकिन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू इट, और उसमें ये इजाफा हुआ है कि उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोट शेयर किया है। 1947 इसमें डेट लिखी हुई है, जो उनका कोट है ये 1948 से है, और खान साहब ने कुछ इन अल्फाज का इंतखाब किया कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चेयरमैन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है कि नई अस्करी क़यादत मिलत और रियासत के माबैन गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुकदान के खात्मे की सबील करेगी। क़ुव्वत रियासत अवाम से कशीदगी की जाती है से कशीद की जाती है। ओके नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का ट्वीट है, इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने भी अपना जवाब दिया है, वो भी मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन प्ले करूंगी। लेकिन आइन कितनी गुंजाइश रखता है इन तमाम बातों की, अब आम इंतखाबात कितने हद तक खान साहब कामयाब हो पाएंगे अपनी तरफ से पुश करने में इस अपने मूव के बाद, और क्या इतने बड़े पैमाने पे बाई इलेक्शंस होंगे, ये भी एक सवाल है या ये भी एक गुंजाइश है। बड़ी सारी बातें हैं जो कि इसमें हम करेंगे, और पीटीआई की तरफ से एक्चुअली फौज के हवाले से या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी डिमांड क्या है, वो कहते क्या है, और अपने तौर पर पीटीआई उसको किन अल्फाज में कहते हैं कि ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं है हमारी जो की जा रही है। इसके ऊपर भी हम लोग जो फैक्चुअल ओपिनियन है वो शामिल गुफ्तगू रखेंगे, एज वेल एज ऑफ कोर्स पार्टिसन व्यूज ऑन द मैटर। फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज में शरीक होते हैं पूरी गुफ्तगू में, तशरीफ फरमाए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी, मायानाज ज्यूरिस्ट हैं आप, पाकिस्तान के फॉर्मर जज और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तमाम मामलात को देख रहे हैं एज एन ऑनरेबल लॉयर ऑन द मैटर्स। वेलकम ऑन बोर्ड सर, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। और नाज़रीन, शहज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, मुआविन खुसूसी हैं आप, वज़ीर आज़म की PMLN की स्टॉलवर्ट हैं, तमाम मामले पर हुकूमत की आरा हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड शहज़ा साहिबा, आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। शानदाना गुलजार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप भी स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात की एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। वेलकम शानदाना साहिबा, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी सर, बताइएगा, एक तो जो असद उमर साहब ने वैसे प्रिसाइसली वो बात की है जिसका मैं हवाला अपने इब्तिदाइये में दे रही थी, मैं आगे जाके आपको वो सुनाती भी हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। उसका लुब्बे लुबाब सर ये है कि ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके जो ये गैर यकीनी कैफियत है इसको ख़त्म करने में मदद करें और आम इंतखाबात हो जाएं, जल्दी हो जाएं। इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल अदा करे और ये कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। माशाल्लाह जस्टिस साहब जब स्टूडियोज दाखिल हुए नाजरीन, एंड आई वाज वेरी प्लीज्ड टू वॉच के कॉन्स्टिट्यूशन आईन पाकिस्तान की किताब उनके पास एक हैंडी सी बुक उनके हमरा है, ये क्या कहती है सर इस हवाले से? देखें, ये तो जो असद उमर साहब के हवाले से आपने बात की है, फॉर दैट मैटर इमरान खान साहब जो एस्टेब्लिशमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं, दिस इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल।
एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल उस अरेना में कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट को रिकग्नाइज ही नहीं करता। इलेक्शंस की डिमांड आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कर सकते हैं, नॉट टू द आर्मी चीफ। ठीक है जी। तो पहली बुनियादी ये बात है कि हम आइन के मुताबिक बात करते हैं। जब आइन में के मुताबिक हम बात करते हैं तो ऐसा कोई रोल एस्टेब्लिशमेंट का हमें नहीं मिलता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और दूसरी बात ये है कि देखें, अभी एक रास्ता जो कहा गया है जी कि 8 महीने से जो है एक तनाव की सूरत है। देखें, एस्टेब्लिशमेंट से तो उस 8 महीने से पहले भी तनाव की सूरत हाल थी। जब वो एडमिटेडली ए पॉलिटिकल थे तो जाहिर है वो तनाव की सूरत हाल थी, आपके लिए नहीं थी, दूसरों के लिए थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कायदे आज़म साहब रहमतुल्लाह अलैह का रेफरेंस भी दिया गया है कोर्ट भी, उन्होंने तो बड़ी सख्ती से कहा था कि फौज या फौजी अफसरान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको जो सियासी क़यादत हुक्म देगी, मुल्क की मुंतखब सियासी क़यादत, आप उस पर मनो अमल पैरा होने के पाबंद हैं। ये नहीं है कि आप अदर वे अराउंड आप सियासी क़यादत को बोलें कि जी हाँ आप ये करें जी। The establishment cannot dictate the civil leadership, elected leadership, और ये मुतालबा ही itself unconstitutional। अच्छा, मैं एग्जैक्टली सर सुनाना भी चाहूंगी और आप भी अगर उस पर मजीद कुछ तबसरा फरमाना चाहें कि एग्जैक्टली कहा क्या है ऐसा इस पूरी बात में और वो क्यों ये डिमांड कर रहे हैं। जरूर फैसला किया कि अब आप सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन इसमें तो कोई दो राय ही नहीं ना कि आप एक बहुत ज्यादा असर रखते हैं, सियासी निज़ाम के ऊपर असर रखते हैं। तो आपसे ये कहना कि आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें ताकि पाकिस्तान इस सियासी बहरान से निकल सके, गैर आईनी किसी तरीके से भी नहीं है। जी सर, उस असर रसूख की वजह से क्या आपका फिर देखें, मैं तो यही, मेरे लिए ये बड़ी वैसे अजीब सी बात है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंट का रुख करने के बजाय वो जीएचक्यू का रुख करें और वहां पे जाके मिन्नत समाजत करें जी कि आप हमारे मामलात को देखें। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत मुतालबा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। जब हम खुद उनको एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को हम खुद बॉस मानेंगे और चाहेंगे कि वो बॉस बने तो वो बड़ी खुशी से बनने की कोशिश करेंगे। उनको तो कोई कबाहत नहीं, उनको तो क्या कबाहत होनी, हमें तो उनको एट डिस्टेंस रखना है। जब लकीली जब वो खुद इस मौके के ऊपर चाहते हैं कि हमें भाई इन मामलात में आप ड्रैग ना करें, आए आप पार्लियामेंट के अंदर आप बैठकर मुतालबा करें, वज़ीर आज़म से नेगोशिएट करें और वहाँ पे बैठ के कोई अपने मामलात को तय करें। अपने जो है आप पर इस तरीके से मुझे तो पहले ये कन्विंस करें, मैं कन्विंस नहीं हूँ किसी भी उसके से कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन बता दें, कोई भी। पीटीआई के पास बड़े माहिर आइन भी हैं, कानून भी हैं, कानूनदान भी हैं कि जी। भाई आप इन मामलात में मुदाखलत करने के मजाज हैं। वेरी फेयर जी। कोई इसकी मिसाल दे दें या कोई कुछ कोटेशन बता दें कि आइन ने पाकिस्तान में ऐसा कहाँ दर्ज है। शिजा साहिबा, मामला आपकी तरफ लाती हूँ। इमरान खान साहब ने जो आज बात की है वो यही उसी के ऊपर कायम व दायम है और कायदे आज़म का कोर्ट आप यकीनन कहेंगी, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब भी इस हवाले से जो बात है और उनकी जो पेशन गोई है वो मौजूद है और वो ये बता रहे हैं कि मैं अगर वो ट्वीट मैं शेख रशीद साहब की दिखा पाऊँ नाजरीन को भी, फिर शिजा साहिबा भी अपना जवाब फरमाएं उसके ऊपर। वो कहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर तबाह है, इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है, से रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला दिन है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। शिजा साहिबा, इदारों का सियासत से दूर होना काबिल तहसीन है, लेकिन इदारे अपने अवाम से दूर नहीं रह सकते। और ये जस्टिस आपको भी अर्ज है, मैं पूछूंगी उनसे ऑब्वियसली विद द कंटिन्यूटी। एक हफ्ते में 2 सूबाई असेंबलियों का फैसला हो जाएगा, वालिदैन अपने बच्चों का गला काट रहे हैं और ये यूरोप में छुट्टियां गुजार रहे हैं। शिजा साहिबा, दिस इज अ वेरी एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू नवाज शरीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मोना। देखिए, जिस तरह शौकत अजीज साहब ने बात की है और जस्टिस सिद्दीकी साहब ने बात की, मेरे ख्याल से ये मकाफात अमल है शायद, या मैं अब इसको क्या कहूँ। देखिए, हमने जो पहले दिन से स्टैंड लिया हुआ था, जब ये 2018 में भी हुकूमत में आए
तो हम यही कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है ये इलेक्शन रिग होके आई है, ये एक मैनिपुलेशन है। उसके बाद जिस तरह आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखी, उसके अंदर जो हमारी सारी लीडरशिप को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इन्होंने एक एक करके जेल में डाला। उसके बाद 4 साल इनके पास हर तरह का इदारा रहा, नैब इनके हाथ में था, उसको उन्होंने ट्विस्ट किया। इनके पास FIA थी, एंटी करप्शन साहिबा, वो कहते हैं नैब तो था ही नहीं उनके हाथ में, अब खान साहब ये कहते हैं कि नैब तो किसी और के पास था। ये तो मजे का खेज बात है ना। सारी चले नैब नहीं था ना, सारी मिनिस्ट्रियां थी, IB इनके पास थी, सारी मिनिस्ट्री की ऑडिट रिपोर्ट्स थी, एंटी करप्शन के एजेंसीज थी, FIA थी, सारी इनके पास थी ना। तो इन्होंने एक आने की किसी की करप्शन साबित नहीं की, ठीक है, किसी की जो इनका मेन एजेंडा था। उल्टा ये हुआ कि एहतसाब जो नैब था KPK में, वो 10 साल से बंद था। नैब का दरवाजा फिजिकली ताला लगा के एहतसाब कमीशन बनाया, जिसके 2 सरबराहान इनके अपने पार्टी के मेंबर बने और वो इस्तीफा दे के चले गए कि हमारे ऊपर जब हम बंदों को पकड़ते हैं तो खान साहब से पॉलिटिकल प्रेशर आता है, हम ये काम नहीं कर सकते। 2013 से 18 तक का कमीशन को बनाने में ज्यादा पैसे लगे, रिकवरी कमीशन था, तो ये इनका अकाउंटेबिलिटी का एजेंडा था। अब इस अकाउंटेबिलिटी के एजेंडे पे, नफरत की सियासत पे ये आए। अब जब ये आए तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने, अब जब ये गए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, इनके पीछे से दस्ते शफकत हटा, एक दिन नहीं लगा इनकी हुकूमत क्रम्बल करके जो है वो जमीन पे गिर गई। जब बैसाखियां हटी, जिस दिन बैसाखियां हटी, इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी, इन्होंने बदजबानी शुरू कर दी, बदकलामी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके इन्होंने हर किसी के खिलाफ, आज भी आप ट्विटर खोलें, इनके जो है वो ऐसे अल्फाज के ट्रेंड्स चल रहे हैं कि आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसे ही इनका इक़्तिदार जाता है, वो सारे जो इनके सरमन्स थे, जो सारे इनके सरमन्स थे, इमरान खान साहब की तकारीर हैं, शेख रशीद साहब की तकारीर हैं, असद उमर साहब की सिंगल पेज की, इससे ज्यादा हमने कभी प्रो डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट नहीं देखी। कल हमने वो तमाम प्ले भी किए, क्योंकि कल ये चेंज कोई फर्क नहीं पड़ता अगर फौज हमारी बातें सुनती है। हाँ, तो लेकिन उसके बाद ये जो यूरोप की छुट्टियां हैं, इनके ऊपर अगर एक जुमला फरमा दें ताकि फिर मैं शानदाना साहिबा का भी जवाब फिर मांगूं। नवाज शरीफ साहब एक आजाद सिटीजन है इस मुल्क के। मरियम नवाज साहिबा जो हैं अपनी सारी अदालती कार्रवाई क्लियर करके गई हैं। मतलब वो यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, इनको इनके हिसाब पे मियां नवाज शरीफ सवार हैं। वो लोग जो मियां नवाज शरीफ की सियासत खत्म करना चाहते थे, आज अगर वो उनकी सियासत का, इस मुल्क की सियासत का महवर हैं, तो इसकी इनको अगर मैं तो इस बात की एक्चुअल जलन है इन योर असेसमेंट, ठीक है, अच्छा, ठीक है। मैं ये जो कानूनी मामला है ना, दिलचस्प बात ये है कि ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये मरियम नवाज साहिबा का वो पूरा कानूनी जो प्रोसीजर है या वो जो कार्रवाई है उससे वो और फिर वहां गई हैं, लेकिन जस्टिस साहब इस पे बेहतर रोशनी डाल पाएंगे क्योंकि PTI उसको NRO 2 कहकर मुखातिब करते हैं। आफ्टर अ ब्रेक शानदाना साहिबा की मच नीडेड डरा। साहिबा, एक तो जस्टिस साहब ने जो अभी ब्रेक से पहले एक बात उन्होंने फरमाई, उन्होंने कहा आप बता ये दीजिए कि जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कोर्ट खान साहब ने आज खुद ट्वीट किया है, तो आप एक तरफ कहते हैं कि जी फौज लोगों को डिक्टेट ना करें और वो सर्वेंट्स हैं और सिविलियन दरअसल बालादस्ती के तहत मुल्क चलाए जाते हैं, और दूसरी तरफ आप असद उमर साहब फौज को ही कह रहे हैं कि जी आप आए असर रसूख इस्तेमाल करें। जस्टिस साहब टर्म्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन वेरी प्लेन वर्ड्स। एक इसका जवाब भी फरमाइएगा, और मरियम नवाज साहिबा ने उसी ट्वीट को कोट करके जवाब दिया है खान साहब को, वो भी मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, अर्ज करना चाहती हूँ। आपकी याददाश्त 2018 तक नहीं जाती जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला, उन अफसरान को मुतनाज़े बनाया और उनके मुस्तकबिल तबाह किए। कायदे आजम का ये फरमान उस वक्त याद नहीं आया। आपकी सियासत आपके हाथ, आंखें और कानों की रुखसती के साथ दफन हो गई। शानदाना साहिबा। शुक्रिया मोना, बहुत कुछ है। I'll come to this Maryam Nawaz's tweet right at the end because माजरत के साथ एक अनपढ़ खातून के साथ मैं एंगेज नहीं करती, चाहे वो अपने आप को जो भी कहती हूँ। So I'll respond to that in the end. ये जो सारी डिबेट हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी पे, असेंबली में, ये सारा ढोंग जो रचाया जा रहा है, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन इस चीज से है कि इन लोगों ने जो आके मुल्क के साथ तबाही मचाई है,
उस तबाही के लिए कभी फरागोगी इनको याद आती है, कभी इनको तोशा खाना याद आता है, कभी इनको क्या कहते हैं फॉरेन फंडिंग इनको याद आती है, कभी दे हैव ट्राइड लेवल बेस्ट फॉर द लास्ट 8.5 months कि अपनी नालायकी को किसी ना किसी लिबादा ओढ़ दें। वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ जो गालियां देता था बीबी को, शहीद को, जो क्या नाम है आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे लड़काना में पेट काटने वाला था, वही ख्वाजा क्या नाम है साद रफीक जो कहता था कि मैं पता जरदारी साहब आपका पेट कब भरेगा, यही बिलावल जो कहता था कि मिस्टर नवाज शरीफ इज जनरल जियाज सन। तो अब अपनी मुनाफिकत छुपाने के लिए खान पे कीचड़ उछालेंगे तो वो कीचड़ आपका क्या ख्याल है वो स्टिक कर पाएगी? वी हैव अ सेइंग इन पश्तो कि किसी पे उंगली मत उठाओ, पांचों के पांचों, बाकी चार आप पे पॉइंट करती हैं। दैट हार्डली मैटर्स। द मेन इशू इज योर इकोनॉमी। दे हैव डिस्ट्रॉयड इट, they have brought you to the brink of sovereign default. That is the only point in this entire debate. और कुछ भी नहीं है। ये खान साहब को मारने का भी जो प्लान है, लेकिन 2018 के हवाले से जो आपके ऊपर इल्जाम है शानदाना साहिबा, वुड यू प्लीज लाइक टू रिस्पॉन्ड टू इट? ये जो मरियम नवाज साहिबा ने बात की है, इल्जाम तो है ना ये बाय एंड लार्ज तमाम की तरफ से। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं उसका कच्चा चिट्ठा भी खोलती हूँ कि किसने क्या किया और कैसे किया। जब पीटीआई की 35 सीटें 5-5 वोट से गई हैं, माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगी, जो बंदा भीखे मांग रहा था जनरल बाजवा से, मैं वो भी आपको बता दूंगी। जस्ट यू वेट, गिव मी 2 minutes, आई हैव एवरी प्रूफ अवेलेबल। नाउ लेट्स कम टू अ कपल ऑफ इश्यूज। मैंने एक्चुअली इतना इमोशनल स्टार्ट कर दिया, मैंने फिर दोनों कॉलेज को सलाम भी नहीं किया आपके पैनल पे। देखें सिद्दीकी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि फौज बार बार कहती है डोंट ड्रैग अस इनटू द आर्मी। देखिए फौज को तभी आप ड्रैगिंग छोड़ेंगे जब वो खुद पीछे हटेगी। अफवाज पाकिस्तान का ओथ है शेड्यूल 3 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि आई विल नॉट इन्वॉल्व माई सेल्फ इन पॉलिटिकल मैटर्स। लेकिन जब आप MNAs को लेके जाएंगे सिंध हाउस में, MPAs को एम्बेसडर्स के घर भेजेंगे, एम्बेसडर्स उनके घर आएंगे, हमारे पास वीडियोज हैं, तस्वीर है, नाम है किसने किसके लिए, तो फिर ये मत कहें जब एक खातून MNA कहेगी कि जी बड़ा क्लैरिटी प्लीज इस पे फरमाइएगा। आप कह रही हैं कि जो सिंध हाउस लोग गए थे या जो एम्बेसडर से मिले थे अमरीकी सफीर से, आपको ये पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग उनको लेके गए थे सिंध हाउस और उन्होंने ये तमाम मुलाकातों का एहतमाम करवाया था उस वक्त? मोना आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, शाहजा मुझसे एक दफा ज्यादा MNA रह चुकी हैं, जस्टिस साहब ने दुनिया देखी है। मुझे आप ये बताएं कि जब एक साइफर आता है पाकिस्तान, ठीक है, उस मीटिंग में अमेरिका में आपका मिलिट्री अटैचे उस मीटिंग में बैठा होता है और वो साइफर मिलिट्री अटैचे ने उसी दिन पाकिस्तान डिस्पैच की थी, तो क्या जरूरत थी असद मजीद को कि बार बार पूछे कि वो साइफर खान को मिला है कि नहीं, फॉरेन मिनिस्टर को मिला है कि नहीं? तो प्लीज लेट्स नॉट थिंक वेयर बच्चास। दिस इज नॉट 1980s के जनरल जिया ने कह दिया कि हम इस वजह से आप एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे कि आपसे ऑन पर्पस छुपाया गया था साइफर, ठीक हो गया। हाँ अच्छा, जो कल बाजवा साहब के फेयरवेल में उन्होंने मैसेज दिया कि जी आप फौज को मत ड्रैग करें। सर जी हमने किसी को नहीं कहा था कि DGI-SPR और DGI-SI को भेजें कि वो ए पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें सिर्फ इमरान खान की बुराई की। फिर हमने नहीं कहा था कि आप अपनी फेयरवेल स्पीच में बांग्लादेश वाला जो उन्होंने पता नहीं क्या किस बांग्लादेशियों ने और इंडियंस ने बेड़ा गर्क करके उस तकरीर का, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर और जनरल याया की इतनी वीडियोस लगाई, वो कहने की जरूरत क्या थी आपको? और खान की बुराइयां करें। प्रॉब्लम ये इट्स अ चिकन एंड एग आर्गुमेंट के अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। वो कहते हैं कि वो मजबूर हो गए, एस्टैब्लिशमेंट को आप लोगों ने प्रोवोक किया, आपने पहले रोज से उनके ऊपर इल्जाम लगाया, इसलिए वो मजबूर हो गए, तंग हो गए, वो क्या करें? उन्होंने फिर जब मजबूरन समझा कि जवाब आकर रिकॉर्ड दिया जाए। 2018 में मैं एक खास सेक्टर कमांडर से मिली थी और मुझे उन्होंने कहा था कि मैडम खान को हमने हुकूमत नहीं देनी थी, ये शहबाज शरीफ ने PM बनना था बट नवाज शरीफ नहीं मान रहा था, वो मरियम को बनाना चाह रहा था, भाई को नहीं बनाना चाह रहा था, तो हम मजबूर हो गए खान को लाने पे। तो प्लीज आप मेरा मुंह मत खुलवाए, मैं इतनी बातें कह सकती हूँ ना, सो प्लीज लेट्स लीव इट एट दैट कि कौन किसको बुलाता है, कौन किसके थले लगता है, कौन किसके पैर पड़ता है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बहुत लोगों की पगड़ियां उछल जाएंगी। अब जरा मैम ने यानी 2018 का भी इलेक्शन इन योर व्यू इनके फेवर में ही रेग हुआ था, ये तो अवाम के मैंडेट ने बचाया और फिर पासा पलट दिया, ठीक हो गया। मैं आप MNAs के नाम पूछे, मैं बताऊंगी कि कौन रिगिंग करवा के आया है। अच्छा आप जरा
मैम शहजा ने जो बात की वो एहतसाब, मैम भूल गए कि एहतसाब ब्यूरो एक इदारा होता था जो जिसको एक बंदा शहजा साहिबा मुस्कुरा रही हैं, मैं उनकी तरफ आती हूँ। सुन लेना, आई एम श्योर शी आल्सो हैज अ लॉट ऑफ रिप्लाईज अप हर स्लीव। यस आई एम श्योर शी डज, शी इज वेरी एबल एंड शी रिस्पॉन्ड वेरी वेल। मैं जस्टिस साहब की तरफ जाऊँ। एहतसाब रहमान एक बंदा होता था, सैफुर रहमान, और वो उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत गंदा काम जी बिल्कुल, सैफुर रहमान उस जमाने में वीडियो टेप्स बनाते थे। तो हमें मत बताएं कि पाकिस्तान में किसने क्या स्टार्ट किया। ये इसहाक डार जो माशाल्लाह फादर इन लॉ ठीक हो गया, सही है, राइट, उसने वादा माफ गवाह बन गया था। हाँ। तो पहले अपना घर तो ठीक करे बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट इमरान खान। और जहां तक मरियम नवाज की अच्छा 2018 टॉकिंग ऑफ 2018 जस्टिस साहब की तरफ मैं जाऊं, मैं जस्टिस साहब की तरफ जाऊं, टॉकिंग ऑफ 2018 सर एक शॉट है और बिलावल भुट्टो वजीर खारजा ने आज एक बात की है और उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, मैं फिर जस्टिस साहब की खिदमत करती हूँ वो। जी प्लीज। वो फैज़याब थे तो लियारी में टका मारा गया, जब वो फैज़याब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का, पूरा कौम में, पूरा मुल्क में पीटीआई और सिलेक्टेड वाले अपने। जी सर, ये वही हुकूमत है जो कहते हैं कि आप लोग आर्म फोर्सेस पे चढ़ाई कर रहे हैं और सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं फैज या आपका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मोना, मैं जो दोनों साइड के सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है ना, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मैं आपको अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ जो मुझे एज जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुआ। देखिए मैं बिल्कुल इसमें मैं तो बहुत पहले बरमला इस चीज का इजहार किया और फिर मैं सफर भी किया और अभी तक सफर कर रहा हूँ। अभी तक मेरा केस जो है वो डिसाइड नहीं हुआ और मुझे कोई पेंशनरी बेनिफिट्स जो भी मेरी इंटाइटलमेंट्स कुछ नहीं मिला, उससे भी आपको डिप्राइव रखा गया। अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल 3 जनरल साहिबान को मैं यहाँ पे, और मैं भी ये चैलेंज करता हूँ पूरी उसको कि मुझे कोई भी बंदा आके इस हवाले से झूठा साबित करे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, जनरल फैज हमीद साहब और जनरल आसिफ गफूर साहब, दे वर एक्टिंग लाइक ए वर्कर और लीडर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी एट दैट वेरी पॉइंट। और फिर जनरल फैज हमीद साहब के नीचे उनके 4 बचूंगड़े थे, एक ब्रिगेडियर इरफान रामे साहब थे, एक कर्नल लियाकत साहब थे और एक कर्नल शफीक साहब थे। कर्नल शफीक साहब को आप सब उनके सपोर्ट थे, मीडिया वाले, मीडिया हाउसेस से पूछें वो क्या कर रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे। और फिर जो जनरल आसिफ गफूर साहब थे, सिटिंग कोर कमांडर कोयटा, ठीक है, उनका अपना एहतराम है, लेकिन जो उस वक्त उनका रोल था वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कोई पर्टिकुलर स्पोक्स पर्सन हो किसी पार्टी की। देखिए इसमें कोई शक नहीं, हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है और कोई भी पाकिस्तान के अंदर अवामी लीडर ऐसा नहीं गुजरा जिसको किसी न किसी दौर में किसी न किसी डिक्टेटर की हमायत हासिल ना रही हो। चाहे वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हों, अयूब खान ने उनको ग्रूम किया, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, ज़ियाउल हक ने उनको ग्रूम किया, ये इमरान खान साहब हों, इनका जो बीज था वो जनरल हमीद गुल साहब के दौर में रख दिया गया और ऑनवर्ड, और फिर 2018 में तो उसको गोद में उठा लिया गया ना जी। इसमें तो कोई, अब अगर कोई देखें दुनिया में सबसे बड़ा धोखा कौन, वो जो एक मिसाल चांदाना साहिबा दी कि उनको किसी ने कहा, मैं उनकी बात के ऊपर मैंने पहले ही कह दिया कि वो मैं आपको अपने उसके ऊपर, ठीक है, मैं तो देखिए मेरे लिए एक मुसलमान की हैसियत से मेरे लिए कुरान पाक सबसे मुकद्दस किताब है और एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए सबसे मोतबर है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ऐसी रोल उनका है तो दे, हम क्यों उनको आइन शिकन कहते हैं, हम क्यों उनको डिक्टेटर कहते हैं, हम क्यों उनको आमिर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दर्ज नहीं है, इसमें दर्ज नहीं है उनका रोल दे, और दिस इज द बुक विच वी हैव टू फॉलो। ठीक है जी। अच्छा अब देखें, अब है क्या, आप जब अपने मामला भी वो उन्होंने, चूंकि वो कहीं सिर्फ उस हद तक मैं बात करता हूं कि उन्होंने मोहतरमा शानदाना साहबा फरमा रही थी कि वो एक कोर कमांडर से मिले। आपका क्या काम है कोर कमांडर से मिलना? शेख रशीद साहब का क्या काम है? मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार हूं।
मतलब जब आप लोग खुद अपने आप को इस लेवल तक लेकर जाएंगे और जब आप दोनों इतराफ से है सर, ये वैसे दोनों, मैं यही कह रहा हूं, दोनों इतराफ ये अब ये उनकी तरफ से इस चीज की कोई आज तक तरदीद नहीं आई कि ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से ये एक बात लोग कहते हैं कि जी के आखिरी टाइम में उन्होंने जनरल बाजवा साहब केम टू हिज रेस्क्यू, ठीक है, वो तरदीद नहीं आई। लेकिन ये किसी भी साइड से ये बात हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये बात हो कि वो फौज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उनके दरवाजों पे जाके दस्तखत दें या वहां पे वो हम अच्छा, ये बहुत सर पर्टिनेंट बात है कि जब तक ये खुद डिटैच नहीं करेंगे ये डिटैचमेंट नहीं हो सकती। देखिए, हाँ। मैं आपसे ना यहाँ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। देखिए, अदारे ने कम से कम अपने आप को ए पॉलिटिकल होने का ऐलान तो कर दिया ना, ठीक है, अब उस ऐलान का पास रखना है। नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐलान करना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो नून है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, जेयूआई है, बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी ये ऐलान करना चाहिए जी कि हम भी आइंदा कभी इनके दर पर दस्तखत नहीं देंगे, हम इनसे भीख मांगने नहीं जाएंगे, हम जो है अपने बलबूते पर करके दिखाएंगे, चाहे हारे जीते, पार्ट ऑफ द गेम। ये तो देखें पॉलिटिक्स है। हैविंग सेड दैट सर, ये ऐलान सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने किया और ये शिजा साहिबा से मैं मोस्ट रेलेवेंटली पूछूंगी, बट आफ्टर अ ब्रेक। शिजा साहिबा आपकी तरफ भी है, लेकिन ये कि ये जो नारा था, जो ऐलान था, जो कि जस्टिस साहब ने ब्रेक से कबल फरमाया कि अब सियासतदानों ने ऐलान करना है कि हम जो करेंगे अपने बलबूते, सबसे पहले सिविलियन सुप्रीमेसी का, बालादस्ती का नवाज शरीफ साहब ने किया। लेकिन अब क्या आपके ऊपर जो आपके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि अब वो सिर्फ ऐलान ही था, ये वो बात बहुत दूर चली गई है। देखिए, हमने ये ऐलान जब किया था और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था और हम अपने ऐलान के ऊपर उसी तरह खड़े रहे जिस तरह हमने ऐलान किया है, लेकिन इनको ये सारी बातें अप्रैल 2018 से 22 से पहले तो नहीं याद आ रही थी जो ये आज कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तान की फौज के सियासत में न्यूट्रल होने से तकलीफ किसको हुई? हमें तो नहीं हुई, उनको, उन पे किसने ये ट्रेंड चलवाए? उनको मीर जाफर, मीर सादिक किसने कहा जब वो न्यूट्रल हुए? हम बड़ी मुहज़्ज़ब ज़बान में न्यूट्रलिटी की बात पहले से करते हैं कि आइन की हदूद में रह के सबको काम करना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज अगर किसी से प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर कहती हूँ, आज का ट्विटर उठा के देख लें तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, क्योंकि इनको आदत थी और आज कोई खुल के अपील कर रहा है। इमरान खान ने भी कहा जी हमारा ठीक है वोट ऑफ, ये जो अब शानदाना बात कर रही हैं इमरान खान साहब की, ये तरदीद कर रही हैं, उन्होंने तो अपने बयान गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था, लेकिन बचा तो सकते थे जी। मतलब कि जहां तक हमें बचाना है, जहां तक हमें हुकूमत में रखना है, जहां तक इमरान रखना है, वहां तक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार मंजूर है, वो आइन के मुताबिक है। जहां तक अब आधी पार्टी कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गिराया, आधी पार्टी कह रही है अमेरिका, सब दोनों से मुकर के यू टर्न ले चुके हैं। मतलब कि एक अगर कोई यहाँ पे, अब देखें इस मुल्क के अंदर वाहिद इमरान खान है एक ऐसे या पार्टी लीडर जो आइन शिकन सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा है, उनके सदर पे, उनके डिप्टी स्पीकर पे, उनके पंजाब स्पीकर पे आइन शिकनी का ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। वाहिद पार्टी है जो फॉरेन फंडिंग में कन्विक्टेड है, वाहिद इमरान खान है जो तोशे खाने में एज सर्टिफाइड चोर कन्विक्टेड है। हमारे ऊपर कोई कन्विक्शंस नहीं है। अगर कोई हुई, अगर अरशद शरीफ साहब जो थे, अगर मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत में अब जगह अता करे, उन्होंने एतराफ किया, कन्विक्शन तो है ना, लेकिन शिजा साहिबा सुप्रीम कोर्ट की कन्विक्शन है ना नवाज शरीफ साहब की, वो तो अपनी जगह इंटैक्ट है। और नहीं, देखिए जो मैं बात कर रही हूँ कन्विक्शन इकामे के ऊपर, पैसे ना लेने के ऊपर है, करप्शन के ऊपर उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो सस्पेंडेड है, द जजमेंट इज सस्पेंडेड।
दिया कि मैंने अंडर प्रेशर फैसला किया। वो तो एहतसाब अदालत का जज था ना, जज अरशद सामने मलिक रखनी मरहूम, कौम के सामने रखनी जरूरी है। और अभी भी हम के अंदर जो हैं वो हैं। अब बात ये है कि ये सारी बातें घुमा फिरा के करने से, इस तरह करने का देखिए कोई फायदा नहीं है। अच्छा शिजा साहब एक बात का लेकिन जवाब बड़ा जरूरी मोना मैं एक चीज सिर्फ जवाब देना चाहूंगी जो बात मुझे बुरी लगी और मैं उसकी मजम्मत भी करती हूँ कि जिस तरह शाहनवाज को इस वक्त मुखातिब किया और अनपढ़ औरत और इस तरह की बात की। देखिए मेरी तो कम से कम तरबियत जो है वो इस तरह की नहीं है कि मैं किसी के भी बारे में किसी की ज़बान इस्तेमाल करूं। इस तरह की मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी गंदी तरबियत नहीं दी कि मैं टीवी पे बैठ के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के जो है वो लोगों के बारे में हमारी पार्टी के अंदर ना ही हमारी पार्टी के अंदर इन बातों के ऊपर प्रमोशंस होती हैं, ना ही हमारी पार्टी में इन बातों पे मिनिस्टर खास तौर पे जो तरबियत है जो इमरान खान की जो ये हुई है। देखें हमने 90s में ये मुझे पता है क्या कही, हमने हमारे से 90s में हम एज पार्टीज इवॉल्व किए, हमने अगर तमाम का तज़किरा किया शाहजाना साहिबा ने, लेकिन शिजा साहिबा एक आपकी बड़ी पर्टिकुलर बात की आई होल्ड दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपने बिल्कुल, लेकिन और मुझे उम्मीद है कि शाहजाना साहिबा इसको वापस जी खवातीन के हवाले से बिल्कुल देयर इज एब्सोल्युटली अ लॉट ऑफ अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर ऑल वुमेन पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री। लेकिन शिजा साहिबा जरूर we already face so much criticism, we already face so many problems। ऐसे ही है we have to stand up for each other। हम अगर आपस में इस तरह के मुखातिब करेंगे, कलाम इस्तेमाल करेंगे तो this is not। अच्छा शिजा साहिबा एक बात का फैक्चुअली बिल्कुल I hold that point with utmost respect। ये बात बताइएगा कि आप अवाम को क्यों नहीं डिसाइड करने देते कि हुकूमत वक्त के ऊपर बहुत कड़ी और बजा तनकीद है कि अगर इलेक्शंस करवा दें, ये तो गैर आईनी नहीं है ना डिमांड। अब वो भी यही कहेंगे कि आपसे बात करने का इस पूरी एक्सरसाइज का कोई फायदा ही नहीं है एक्सरसाइज, इस वजह से इनको किसी और की तरफ देखना पड़ रहा है। व्हाट इज द हार्म इन कंडक्टिंग इलेक्शंस? ये तो बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। देखिए इलेक्शंस कराना और उसकी डिमांड करना यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये असेंबलियां तहलील करते हैं, सूबाई असेंबलियां, वो भी यकीनन कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, लेकिन उसको असेंबली को डिसॉल्व ना करना भी जो है वो हमारी एक सवाबदीद है, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे वक्त में भी वज़राए आज़म बदले, मतलब वज़राए आज़म बदलते हैं, हुकूमतें बदलती हैं, लेकिन ये अच्छा ट्रेंड नहीं है का टेन्योर पूरा होना, पार्लियामेंट देखिए नॉट अ गुड ट्रेंड। एक वज़ीर आज़म सिविलियन नहीं था जिसने यहाँ 5 साल की मुद्दत पूरी की हो, थोड़ी से होते हैं 5 साल। मैं बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। और उसकी मेजर वजह यह है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के अंदर बार बार जो है वो डिक्टेटरशिप आई है जी, और क्योंकि सिस्टम जो है बार बार डिलेड हुआ है, शिजा साहिबा आप लोगों ने भी फोर्स किया है उसी डिक्टेटरशिप को। वो मैं आपसे मैं एग्री कर रही हूँ, मैं एग्री कर रही हूँ आपके साथ, ये 100% इसलिए मैं कह रही हूँ I agree with you that we are also as politicians at fault। लेकिन देखिए why are we at fault? हम क्यों ऐसे हैं? सियासी पार्टीज और पार्लियामेंट अज खुद एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिसको वक्त लगता है डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन ये बात सही है, तो ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, कंटिन्यूएशन चाहिए, लैक ऑफ डेवलपमेंट। पार्लियामेंट जो है उसकी आखिरी बात कर लूं, तमाम एक दूसरे को बतौर ऑपोजिशन भी बैक करेंगे कि भाई चले उनकी हुकूमत है, करने दे उनको, लेट देम कंप्लीट, ताकि उनका एक प्रेसिडेंट अच्छा सेट हो, कल को हमें भी फायदा होगा। आफ्टर अ ब्रेक मुझे इजाजत दीजिएगा शिजा साहिबा का भी व्यू चाहिए और फिर मैं आप तमाम के साथ भी एक आखिरी राउंड नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शानदाना बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कि एक पेचीदगी है जो कि टेक्निकल है। वो ये है शानदाना साहिबा के कुछ एमपीएज हैं पंजाब असेंबली में जो कि जिनको बार किया हुआ है पंजाब असेंबली के गालिबन कोई 14-15 सेशंस में दाखिल होने से। ये नून लीगी एमपीएज हैं जिनको आपके स्पीकर सिफ्तैन खान साहब ने बार किया हुआ है। वो लोग नहीं आते और अभी क्या हो रहा है, अभी एक ही सेशन अंडर वे है। अगर वो लोग नहीं आते हैं तो फिर
उस सूरत में वो तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट भी कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपकी तरफ से आपका यानी कि असर रसूख है या आपकी पार्टी इन पावर है, वहां पर भी तो आप इनको फेयर प्ले का चांस नहीं दे रहे। ये एक परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग है और बहुत शुक्रिया मोना, बहुत सारी बातें जमा हुई। आपके शो में मुश्किल से 4 मिनट रहते हैं, तो आप मुझे इजाजत दीजिएगा। पहले अदम एतमाद हो नहीं सकती, नहीं, आपके पास काफी टाइम है, प्लीज गो अहेड। 1 जनवरी तक दोबारा अदम एतमाद हो नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी 6 महीने इसको पूरा होना होता है बाय लॉ। तो अगर ये 17-18 मेंबर्स वापस आ भी जाते हैं हमारी असेंबली से, बात नहीं है। और माजरत के साथ यही तो मैं बताती पीडीएम की मुनाफिकत की, इनकी बड़ी बड़ी बातें कि आप केपी और पंजाब को डिसॉल्व करें, हम कल आपको इलेक्शन का दूध पानी का पानी। ये बिल्कुल जी कि मैं मेन पॉइंट्स पे आती हूँ। सिद्दीकी साहब ने 2 पर्सनल बातें की, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है जी शिजा साहिबा? आई होप कि आपको ऑडिबल हो। शांदाना साहिबा जी, शांदाना साहिबा प्लीज गो अहेड। सिद्दीकी साहब ने बात की जिन पे केसेस हैं, माशाल्लाह काबिल फाजिल हुकूमत ने बहुत सारे केसेस किए हैं। मेरा पासपोर्ट इलीगली रखा हुआ है, मुझे ईसीएल पे डाल सकते हैं, मेरा पासपोर्ट नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हरासमेंट करें। मैं आई डोंट वांट टू गो, आई एम नॉट अ विक्टिम। मैं अदालतों में थानों में लड़ रही हूँ। दूसरी, देखिए हम मुसलमानी की कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि मुनाफिकत की कंपटीशन पाकिस्तान में ठीक ठाक चल रही है। हर मालदार इदारे का वो कहता है जी पता नहीं मेरे बीवी बच्चे जिन्होंने जिंदगी में नौकरी नहीं की, उनके पास अरबों डॉलर कहां से आ गया मुझे नहीं पता। तो मुनाफिकत का उरूज है इस वक्त पाकिस्तान में। माजरत के साथ हमें मत सिखाए कि कौन मुसलमान को बेहतर पता है, कब्र में हम सब जवाब देंगे। अच्छा, दूसरा, सिद्दीकी साहब गॉट इट रॉन्ग। मैंने कोर कमांडर नहीं बोला था, मैंने सेक्टर कमांडर बोला था। मैं एनडीयू का हिस्सा हूं और हमारी होती रहती है, तो लोगों का मुंह तो आप बंद नहीं कर सकते ना। दूसरी रह गई बात अवाम की। अवाम किसी से भीख नहीं मांगती। अवाम वाहिद इदारा है जो मिलता नहीं है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे हम पार्लियामेंटेरियंस हो। हम अवाम का पैसा खाते हैं और वो बेचारे कीमत देते हैं हमारी करप्शन की। डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शन कि जी फौज कहती है कि हम मार्च 2022 से न्यूट्रल हो गए। इसका क्या ये मतलब है कि मार्च 2022 से पहले तमाम की, यानी वो तमाम इंटरफेरेंस कर रहे थे और जो शेड्यूल 3 का ओथ है उसको वायलेट कर रहे थे? इसका क्या मतलब है कि हम अब न्यूट्रल हो गए हैं? ये बातें बहुत डेंजरस है। या पार्टी पे नहीं रिबाउंड करती ना पीटीआई पे, ये इन पे करेंगी तो सोच के बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये अभी बड़े मजे का कोई बंदा ट्विटर पे उसने भी ट्वीट किया कि मैं और फैसल बाडो तो जनरल फैसल के साथ ही बैठे होते, कोई वो इमरान खान का दुश्मन नहीं है। हाँ, रिपोर्टर है हमारे। किसी ने नहीं पूछा था, फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी थी आपसे। और मुहज़्ज़ब लैंग्वेज फौज के बारे में माशाल्लाह एहसन इकबाल साहब ने किसी की नहीं, साहब ने कहा था कि ये लोग गोश्त खाती है ये फौज पाकिस्तान का। मरियम नवाज, जनरल बाजवा, जनरल फैज का बैंड बजा दिया। इस शहबाज शरीफ ने 3 घंटे जनरल क्या नाम है कियानी साहब के भाई का हमें तहजीब सिखा रहे हैं कि फौज के साथ हम कैसे बोलेंगे। जरदारी साहब की स्टेटमेंट निकाले, रहमान की निकाले स्टेटमेंट्स के। अच्छा, और आखिरी बात, प्रॉब्लम ये है, सुन ले शहज़ा बीबी ने बात की, आपकी आवाज हमें सुन ले। देखिए मोना, पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। आपकी 6 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सब की औलाद चेयरमैन है। डेमोक्रेसी नहीं, ये बात चाहत है। मैं इस डेमोक्रेसी को नहीं मानती। आखिरी बात होगी, अगर इनको खवातीन का कार्ड खेलना ही है, आप ही लोगों ने ठीक करनी है, लेकिन ठीक कौन करेगा? ये आखिरी बड़ी